हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती रावत ब्लॉग्स में और मैं हूँ रेनू। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं उठ के बाहर आ गई थी थोड़ा बहुत टहलने के लिए और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। आरव को भी मैं साथ ही साथ जगह देती हूँ तो वो भी आ गया था उठ के बाहर। और क्या है ना कि जब तक मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो आरव भी अपना हाथ मुंह नहाना धोना जो भी होता है वो कर लेता है। और इसके बाद आरव को स्कूल छोड़ के आई थी तो यहाँ पे मैंने रात में कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगा रखे थे। कभी कभी तो मैं रात में भूल जाती हूँ तो मैं सुबह उठने के बाद भिगा देती हूँ तो शाम की चाय तक वो अच्छे से भीग जाते हैं, फिर मैं उनको खाती हूँ। क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इस टाइम पे। और मेरा ना हीमोग्लोबिन भी कम था तो इस वजह से मुझे बहुत डाइट का ध्यान रखना पड़ा। और इनको खाने के बाद बॉडी में इतनी एनर्जी तो आ जाती है कि सुबह का मैं काम निपटा सकूं, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो नहाने के बाद ही होता है, काम निपटाने के बाद। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शाम को यहाँ बहुत आंधी तूफान, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो ये जो खिड़की है ना, यहाँ से सारा पानी अंदर आ गया था और मैं दूसरे रूम में थी तो मुझे इतना पता नहीं चला। तो यह जो मेरा नीचे वाला मैट्रेस है वो सारा भीग गया था। और ये क्या ना, फोम का मैट्रेस है तो ये बहुत जल्दी सूख भी गया था रात पंखे की हवा से। तो बस जो बेड गीला था, बेड तो नीचे से गीला ही था तो उसको बस पंखा खोल के मैं सुखा लूँगी, क्योंकि बाहर आज धूप भी नहीं है। और जो ये खिड़कियाँ हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी थी तो पहले मैंने वो साफ़ करे। फिर मैं यहाँ पे पंखा खोल के गद्दे को ऐसे ही रख के मैं अंदर वाला रूम साफ़ करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सूख भी जाएगा हवा से। और जिस दिन भी ये लगे ना कि आज काम थोड़ा कम है, आज थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो उस दिन काम और बढ़ जाता है। मॉर्निंग में तो छुट-पुट काम बहुत सारे हो जाते हैं, इतना तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते कि क्या-क्या काम हो जाते हैं और इन्हीं कामों में ज़्यादा थकान होती है। और इसके बाद मैं अंदर वाले रूम में आ गई थी तो आज मुझे बेडशीट चेंज करने थे दोनों रूम्स के। और कपड़े वगैरह मैं आज नहीं धोऊँगी क्योंकि ना तो धूप है और धोने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि काम ही निपटाऊँगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी करूँगी और कपड़े देखूँगी या तो शाम को धोऊँगी या तो कल सुबह धोऊँगी। और जैसे-जैसे दिन जा रहे हैं वैसे-वैसे मुझे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। पूरी रात मैं ऐसी करवटें बदल-बदल के सोती रहती हूँ। हर 1 घंटे में उठ जाती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटे तक तो नींद ही नहीं आती है। ऐसी मेरी पूरी रात कट जाती है और सुबह इतना सारा काम करना होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हस्बैंड मेरे जॉब पे हैं, वो भी रोज़-रोज़ घर नहीं आ सकते। वो हफ़्ते 2 हफ़्ते में कभी घर आते हैं 1 दिन के लिए। वो भी शाम को आते हैं, सुबह चले जाते हैं। ऐसे में सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और रूम बिखरा-बिखरा पड़ा हो ना, गंदा-गंदा सा, तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से सब काम निपटाने पड़ते हैं। और मेरा पहला बेबी भी सिज़ेरियन से था तो जो टाँके लगे रहते हैं ना, तो उनमें अब बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे वेट बढ़ रहा है बेबी का, तो टाँकों में भी खिंचाव महसूस होता है और कभी-कभी तो बहुत दर्द होता है। रात में तो बिल्कुल भी सोया नहीं जाता। और ऐसे में जब मैं आरव को लेने छोड़ने जाती हूँ तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन अकेले हैं, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, खुद ही सब कुछ देखना पड़ता है। और साथ ही साथ मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत ही कम था तो इस वजह से भी मुझे ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती थी। बट प्लस पॉइंट ये रहा कि प्रेगनेंसी में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। मुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ शुरुआती महीनों में। तो इस वजह से भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और अभी मैं नहा धो के आ गई थी दिया बत्ती वगैरह करके और मैंने अपने लिए नाश्ता बना दिया है। नाश्ते में है पनीर के पराठे और अचार, थोड़ा-सा केचअप और उसके साथ चाय। ये रहा मेरा हेल्दी सा ब्रेकफ़ास्ट। तो तब तक मैं ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय करती हूँ, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अब बस रह गया है मेरा किचन का काम और वो भी मैं समेट लूँगी। और अभी आपको मैं टाइम दिखा रही थी, 11:30 का टाइम हो रहा है और अभी मैं एक बनाना ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में आरव को लेने का टाइम भी हो जाएगा। तो तब तक थोड़ा बहुत मैं अपना हेयर कॉम्ब वगैरह जो होता है वो कर लूँगी। और साथ ही साथ मेरा एक पार्सल भी आ गया था। मैंने एक गाउन मँगाया था अपने लिए, क्योंकि इस टाइम पे अब कपड़े तो कंफर्टेबल हो ही नहीं रहे हैं कोई से भी। इतने सारे सूट्स वगैरह पड़े हैं, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। घर में मैं टी-शर्ट में ही कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, क्योंकि काम करने में आसानी होती है।
लेकिन जब आरव को स्कूल लेने छोड़ने या फिर शॉप वगैरह में जाना होता है बाहर कहीं भी, तब के लिए मुझे ऐसे ढीले ढाले कपड़े चाहिए। टाइम हो गया है 1 बजे का और आरव आ गया है स्कूल से। अभी मेरा खाना नहीं बना है, तो तब तक मैं आरव के लिए सेब काट लूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी, क्योंकि 1 बजे का टाइम हो गया है। और अभी मैंने दाल चढ़ाई है, क्योंकि दिन में हम लोग दाल चावल ही ज़्यादा खाते हैं। दाल में अलग अलग वैरायटी होती है, बट चावल तो हमेशा ही बनता है हमारे यहाँ। बिना चावल के लगता ही नहीं है कि हमने दिन में क्या खाया। उसके बाद ये पिसा हुआ नमक था, तो इसके साथ एप्पल खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आरव तो आते ही फ़ोन पे लग जाता है, तो मैं भी इस टाइम थोड़ा बहुत छूट दे देती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैं उसको देखने देती हूँ नहीं। दिन में हम लोग सो जाते हैं, शाम को खेलने जाता है, फिर रात को पढ़ाई चलती है, तो इस टाइम पे उसके लिए छूट है। और आज मैंने बनाई है घर की दाल। इसको हम मोटी दाल कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे गाँव होते हैं ना, खेतों में होती है। तो आरव को ये दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैं बना लेती हूँ, तो उसको मजबूरी में खाना पड़ता है। क्योंकि और उसको चिढ़ाने के लिए ही मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय कर रही थी, ताकि वो मना कर रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, बट मैं उसको बहला-फुसला के खिला ही देती हूँ। क्योंकि बेनिफिट है, पता नहीं उसको क्यों पसंद नहीं आता, बहुत टेस्टी होती है, लेकिन वो खाता ही नहीं है, तो मजबूरी में उसको खिलाना पड़ता है। और खाना बनाते खाते टाइम हो गया था 2:30 बजे का, और इसके बाद हम दोनों सो जाएंगे। आरव का ट्यूशन्स वगैरह कुछ नहीं है, तो हम आराम से 5, साढ़े 5, 6 बजे तक उठते हैं। और आज की वीडियो थोड़ा लंबी है, क्योंकि मैं दिन भर में क्या खाती हूँ क्या नहीं, तो वो मैं दिखा रही थी आपको आज, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। और शाम को मेरे हस्बैंड आ गए थे आज 1.5 हफ्ते बाद, तो वो अपने लिए चिकन लेके आए थे। मेरा तो बिल्कुल भी इस टाइम पे चिकन खाने का मन ही नहीं है, चिकन मटन जो भी नॉनवेज होता है। पता नहीं क्या हो गया, जब से प्रेगनेंसी हुई है तब से मैं बिल्कुल भी अवॉइड कर रही हूँ ये चीज़ें, मन ही नहीं करता है। तो दिन के दाल और चावल भी थोड़ा बहुत बचे थे, और आरव की डिमांड पे उसके पापा ने उसके लिए पिज़्ज़ा मंगाया था बहुत टाइम बाद। मुझे तो लास्ट टाइम याद भी नहीं है कि कब हमने पिज़्ज़ा खाया था। और कभी कभी ठीक लगती हैं ये चीज़ें। मैदे वाली चीज़ हम बहुत कम यूज़ करते हैं, मेरे घर पे आती ही नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है 2 महीने 2.5 महीने पहले हम लोगों ने खाया था पिज़्ज़ा, और आज इन्होंने अपनी मर्ज़ी से आरव के लिए मंगाया है, और ये नहीं खाते, हम दोनों ही बस खा रहे थे। इसके बाद डिनर बन के हो गया था तैयार, तो हमने खा भी लिया था, बट मैं वो वीडियो बनाना भूल गई। तो अभी चल रही है आरव की पढ़ाई, और आज मैं आरव को मैथ्स करा रही थी। और रात को 1 गिलास दूध मैं हमेशा लेती हूँ, जब से डॉक्टर ने मुझे बताया है कि हीमोग्लोबिन कम है। पहले मैं दूध पीना पसंद नहीं करती थी, बट जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है और जब से डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि दूध आप ज़रूर लें, तो तब से मैं 1 गिलास दूध रात को ज़रूर पीती हूँ। और मेडिसिन मैं आपको दिखाना भूल गई थी, जो कैल्शियम और विटामिन की है वो मैं सुबह लेती हूँ, और आयरन और फॉलिक एसिड मैं रात पे लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।